नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 4, जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर, से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 4, जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर, से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि अर्धनारीश्वर, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, वह निबंध विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि निबंध होगा। अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2, जिसमें कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। शीर्षक अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि रामधारी सिंह दिनकर होगा। अर्धनारीश्वर के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं और यह निबंध विधा की रचना है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3, जिसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं, तो उनका जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी होगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4, जिसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। यानी कि इस निबंध यानी अर्धनारीश्वर के जो रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनका निधन कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन 25 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। 25 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर, जो कि अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार हैं, उनका जन्म 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5, जिसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है या कहाँ था। तो हम आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान बेगूसराय बिहार है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान बेगूसराय बिहार है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6, जिसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह के माता का नाम यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मनरूप देवी होगा। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7, जिसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि रवि सिंह होगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8, जिसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। तो हम आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि श्यामवती देवी होगा। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम
श्यामवती देवी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि 1925 में दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इससे पता चला कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित की गई, तो 1925 में दिनकर जी की पहली कविता जो है 1925 ईस्वी में प्रकाशित की गई। तो इस यानी प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि 1925 में दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब? 1925 में। किसकी? दिनकर जी की। कौन सी कविता? पहली कविता। किस पत्रिका में? तो छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में। ध्यान रखिएगा कि 1925 में दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में। पहली कविता किसकी? दिनकर जी की। किस पत्रिका में? तो छात्र सहोदर पत्रिका में। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो ये जो चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प जो हैं, चारों विकल्प में जो रचना का नाम दिया गया है सारा का सारा, चाहे वो विकल्प अ प्राणभंग, ब वट पीपल, स नील कुसुम और द हारे को हरिनाम, ये चारों जो रचना है ये दिनकर जी की ही रचना है, जो कि प्राणभंग 1929 में प्रकाशित हुई, वट पीपल 1961 में प्रकाशित हुई, नील कुसुम 1954 में प्रकाशित हुई और हारे को हरिनाम 1970 में प्रकाशित हुई। लेकिन यहाँ इस यानी कि प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो हम आपको बता दें कि निम्न में से जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से प्राणभंग जो कि 1929 में प्रकाशित हुई वह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि प्राणभंग होगा। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्राणभंग है जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित की गई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिनकर जी की कौन सी रचना है, यानी नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो ऑप्शन अ में दिया गया है रेणुका जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ऑप्शन ब में दिया गया हुंकार जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ऑप्शन स में दिया गया है रसवंती जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो ये तीनों जो रचना है, चाहे वो रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, रसवंती हो गया, ये तीनों रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी दिनकर जी की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि रश्मि रथी जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ किसकी रचना है। तो हम आपको बता दें रश्मि रथी जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि रामधारी सिंह दिनकर होगा। रश्मि रथी जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि निबंध क्या है। निबंध है निबंध अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित की गई। निबंध अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित की गई, यानी कि जिस अध्याय का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, तो इस यानी प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि यह अर्धनारीश्वर जो कि एक निबंध है कब प्रकाशित की गई। तो हम आपको बता दें कि निबंध अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में प्रकाशित की गई। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1952 ईस्वी होगा। निबंध अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में प्रकाशित की गई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि उर्वशी जिसकी रचना 1961 ईस्वी में की गई। उर्वशी जिसकी रचना 1961 ईस्वी में की गई यह किसकी रचना है। उर्वशी जो कि 1961 ईस्वी में रचना की गई वह किसकी रचना है, तो वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ
यानी कि रामधारी सिंह दिनकर होगा। उर्वशी जिसकी रचना 1961 में हुई, उसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि रामधारी सिंह दिनकर होगा। राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई, वह किसकी रचना है? तो हम आपको बता दें कि संस्कृति के 4 अध्याय जिसकी रचना 1956 ईस्वी में हुई, वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि रामधारी सिंह दिनकर होगा। संस्कृति के 4 अध्याय जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित की गई, वह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो ऑप्शन अ में दिया गया उर्वशी जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ब में दिया गया कोमलता और कवित्व जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित की गई। ऑप्शन स में दिया गया है काव्य की भूमिका जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित की गई। और ऑप्शन द में दिया गया उसने कहा था जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित थी। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो हम आपको बता दें कि निम्न में से यानी 4 जो विकल्प दिए गए उनमें से उर्वशी जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई, कोमलता और कवित्व जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई, काव्य की भूमिका जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ये तीनों रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। तो बच गया कौन? विकल्प संख्या द जिसमें लिखा गया है उसने कहा था जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कि रचनाकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है और उसने कहा था जो रचना है 1915 ईस्वी में हुई। तो इस यानी प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से उसने कहा था नाम की रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द उसने कहा था होगा जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति पर यानी रामधारी सिंह दिनकर को उनके द्वारा किस रचना पर साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया? रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया? तो हम आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर को उनके संस्कृति के 4 अध्याय नाम के कृति पर साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय होगा। रामधारी सिंह दिनकर को उनके संस्कृति के 4 अध्याय नाम के कृति पर साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो हम आपको बता दें कि दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि छायावादोत्तर युग होगा। दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि छायावादोत्तर युग होगा। दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि दिनकर जी को उनके किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हम आपको बता दें कि दिनकर जी को
उनके उर्वशी नामक कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। हालांकि यहाँ 4 विकल्प दिए गए, उर्वशी, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, संस्कृति के 4 अध्याय। ये चारों जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की ही है। उर्वशी की रचना 1961 में हुई, मिट्टी की ओर की रचना 1946 में हुई, काव्य की भूमिका 1968 में हुई, संस्कृति के 4 अध्याय की रचना 1956 में हुई। लेकिन इस यानी प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हम आपको बता दें कि दिनकर जी को उनके उर्वशी जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि उर्वशी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति निम्नलिखित में से कौन है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प अ कुरुक्षेत्र जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई, नील कुसुम जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई, स वट पीपल जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और द हारे को हरिनाम जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इस यानी प्रश्न संख्या 19 में कहा कि युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति निम्नलिखित में से कौन है। तो हम आपको बता दें कि युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र है जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसके रचनाकार भी रामधारी सिंह दिनकर ही है। हालांकि कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, वट पीपल और हारे को हरिनाम इन चारों के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। लेकिन इस यानी प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति निम्नलिखित में से कौन है। तो युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र है जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित की गई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो हम आपको बता दें कि अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों का समन्वय है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि नारी और पुरुष दोनों का होगा। अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के गुणों का समन्वय है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि नारी और पुरुष दोनों का होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो हम आपको बता दें कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि कल्पित होगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि कल्पित होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो हम आपको बता दें दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भावना होगा। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि किसने कहा पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। प्रश्न संख्या 23 में एक कथन दिया गया है। कथन में कह रहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि यह कथन किसका है या यह बात ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो हम आपको बता दें कि यह स्टेटमेंट जो है प्रेमचंद ने दिया। प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो यह कथन किसका है? प्रेमचंद का है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि प्रेमचंद होगा।
अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो हम आपको बता दें कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब यानी कि भिक्षुणी होने का होगा। बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। किसने दिया? बुद्ध और महावीर ने किसको? नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 इसमें कह रहा है कि किसने नारी को अहेरिन, किसने नारी को अहेरिन यानी शिकारी और नर को अहेर माना है यानी शिकार माना है। यानी कि प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि किसने नारी को अहेरिन यानी कि शिकारीन और नर को अहेर माना है यानी नर को शिकार माना है। तो हम आपको बता दें कि बर्नार्ड शा ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि बर्नार्ड शा होगा। किसने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है? तो बर्नार्ड शा ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 इसमें कह रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प अ महात्मा गांधी ने, ब ज्योतिबा फुले ने, स प्रसाद ने, द दिनकर जी ने। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ महात्मा गांधी ने होगा। महात्मा गांधी ने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि महात्मा गांधी ने होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी की पोती ने जो उन पर किताब लिखी है उसका नाम क्या है? किसकी पोती? तो महात्मा गांधी की पोती। महात्मा गांधी की कौन? तो महात्मा गांधी की पोती। किन पर किताब लिखी है? महात्मा गांधी पर किताब लिखी है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि महात्मा गांधी की पोती ने जो उन पर किताब लिखी है उसका नाम क्या है। तो हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी की पोती ने जो उन पर किताब लिखी है उसका नाम बापू मेरी माँ है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि बापू मेरी माँ होगा। महात्मा गांधी की पोती ने जो उन पर किताब लिखी है उसका नाम है बापू मेरी माँ। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प अ यानी कि बापू मेरी माँ होगा। महात्मा गांधी जी की पोती ने जो उन पर किताब लिखी है उसका नाम है बापू मेरी माँ। तो इस प्रकार से हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्य खंड के अध्याय 4 जिसका शीर्षक था अर्धनारीश्वर उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर कर चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्य खंड के अध्याय 5 जिसका शीर्षक है रोज और उसके रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।